क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, कहता है अरिथमेटिक मीन्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। चलिए इस कंडीशन को समझाता हूँ भी। कहता है इफ देयर सम इज 20 फाइंड द नंबर्स। अब सिंपल बात है, हमारे पास दो नंबर होते हैं, मैं लेट करता हूँ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स। कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो सम है ना वो 20 है। इसका मतलब ये बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 20। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। बल्कि यहां से अगर हम a निकाल लें तो a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 20 माइनस बी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, कंडीशन ये थी कि जो अरिथमेटिक मीन है ना वो एक्सीड है। एक्सीड का मतलब ज्यादा है देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन से। मतलब कि अरिथमेटिक मीन वो बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। कितने पॉइंट बड़ा है जी? 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट बड़ा है तो इसका मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन के अंदर वो 2 पॉइंट ऐड कर दूंगा फिर अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। सेंटेंस ये था कि अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। उन्हीं नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं जो कि पॉजिटिव में, वो बाद में बात करते हैं। कितना इसमें 2 पॉइंट ज्यादा है, मतलब +2 होगा ज्योमेट्रिक मीन के अंदर, तो फिर अरिथमेटिक मीन बनेगा ना। ये इस क्वेश्चन की कंडीशन है। तो उसके लिए मुझे अरिथमेटिक मीन भी चाहिए, उसके लिए मुझे ज्योमेट्रिक मीन भी चाहिए। तो हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है a प्लस बी ओवर 2, और ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो स्क्वायर रूट ए बी होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में हम +2 कर, इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यानी कि स्क्वायर रूट ए बी प्लस 2। अगर आप देखें क्वेश्चन में दिया हुआ कि a प्लस बी जो है वो 20 के इक्वल है। ये देखें, मैं ये पुट करता हूँ यहाँ पे, और ये प्लस का 2 इस साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल आ जाएगा। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो ए बी इज इक्वल टू 64। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने कहा था कि हमारे पास जो a है, बाय पुटिंग a is equal to 20 minus b in equation number 2, तो मेरे पास आ जाएगा जी 20 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 64। ये आ जाएगा 20b माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 64। लेफ्ट वाली सारी राइट वाली कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये -20b और ये माइनस का बी स्क्र जो है वो प्लस का बी स्क्र हो जाएगा, यानी कि बी स्क्र -20b प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये बी स्क्र -16b -4b प्लस 64 इज इक्वल टू 0। बी कॉमन और b -16, -4 कॉमन b -16, फिर मेरे पास b -16 कॉमन है तो ये b -4, b -16 इज इक्वल टू 0 और b -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू प्लस का 16 आ गई और b की वैल्यू प्लस का 4। ये दोनों वैल्यू 1 बाय 1 मुझे इक्वेशन 1 में पुट करनी है ताकि एक ही वैल्यू पुट फाइंड की जा सके। यहाँ मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास थी a इज इक्वल टू 20 माइनस b, a की वैल्यू 4, फिर a इज इक्वल टू 20 माइनस 4 तो a की वैल्यू 16। आप देखें जब a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 16 है, जब a की वैल्यू 16 है तो b की वैल्यू 4 है।
तो यही वो दो नंबर्स थे जो हमने फाइंड करने थे, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, कहते हैं कि आपने अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स जो है वो 5 है, यानी कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास 5 दिया हुआ है, एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 दिया। फाइंड द नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं ए एंड बी आर नंबर्स, जिसको उसने बोला है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारे पास है जी 5। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर a प्लस बी की वैल्यू निकाल लें तो 2 5 10 होता है, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो ये 10 माइनस बी होता है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। नंबर 2 कहता है ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 है, और वो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, ये बात याद रखिएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट ए बी, जब बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 16। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ हम सेंटेंस लिखते हैं, by putting a is equal to 10 minus b in equation number 2। Same like that question number 5 की तरह इसको सॉल्व करना है आपने, और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जाएगा 10 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 16। 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये लेफ्ट पे साइड राइट पे कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस का 10b और ये प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर ली, माइनस 2b माइनस 8b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। b कॉमन लेंगे तो b माइनस 2 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। b माइनस 2 कॉमन लेंगे तो b माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। So the value of b is 2 and the value of b is 8। आपको पता है ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट होनी है और ये वैल्यू भी इक्वेशन 1 में पुट होनी है। तो यहाँ मैं सेंटेंस लिखता हूँ, बाय पुटिंग b is equal to 2 and b is equal to 8 in equation number 1, जो कि मेरे पास थी a is equal to 10 minus 2, so the value of a is 8। और यहाँ पे लिखते हैं a is equal to 10 minus 8, so the value of a is 2। अब आप देखें, जब a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू 2 है, तो अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 8 है, और यही हमने इसके अंदर फाइंड करना था, और यही हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन। वही बात फिर आ जाती है कि हम लेट करते हैं कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक a है, दूसरा कौन सा मेरे पास b है। लेट a and b are two positive numbers। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो अरिथमेटिक मीन है वो इज इक्वल टू डबल टाइम ऑफ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ए बी, प्लस माइनस के साथ होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने प्लस लेना है। तो यहाँ से ये आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट ए बी, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 का स्क्वायर 16 है, तो स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ए बी बच जाएगा, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का 16 हो जाएगा राइट साइड पे,
तो ये आपके पास आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 14ab इज इक्वल टू 0। अब इससे आगे सॉल्व करने का पैटर्न नहीं मिल रहा आपको। जहां तक सॉल्व कर सकते हैं, आगे मिड टर्म ब्रेक भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इसका। लेकिन अब ना एक चीज देखिए, जो हमें प्रूव करना था वो हमें प्रूव करना है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ए ओवर बी होता है ना। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि जो ए ओवर बी है ना, वो किसी वेरिएबल y की इक्वल ले लेते हैं, और यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि बनती है बी वाई। तो यहाँ पर एक जगह पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में, तो ये आ गया बी वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 14 इंटू बी वाई इंटू बी इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14 बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 14y इज इक्वल टू 0। तो b दो साइड पे जाएगा तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पे हम लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता था, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 14 है, सी की वैल्यू प्लस 1 है। वहां पे एक्स करते थे, यहाँ पे वाई है, बस फर्क यही है इसमें। तो ये माइनस इंटू माइनस 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप देखें कि 196 में से 4 माइनस करते हैं तो ये 192 आता है। 192 का स्क्वायर रूट लेते हैं आप कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आता है जी 8 स्क्वायर रूट 3 आता है डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से देखें तो 2 कॉमन आ गया, ये आ गया 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसल। सो द वैल्यू ऑफ y जो है वो आ गई 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। और जो y हमने लेट किया था वो किसकी इक्वल था, a ओवर b इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि वन हम ऑलरेडी लेट कर चुके थे, इसको 2 का नाम दे दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने तो प्रूव करना था कि ये तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आना चाहिए। अब जो चीज गिवन है उसको चेक करेंगे, क्या इसमें जो ए रेशियो बी मेरे पास गिवन है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशियो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या ए ओवर बी जो है वो हमारी इक्वेशन 2 के इक्वल आती है या नहीं आती। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें स्टार्ट रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसके कॉन्जुगेट से ही डिवाइड। ऊपर आपस में मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। जब ऊपर देखें तो ये बन गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया फॉर्मूला 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। बट अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी फॉर्मूला बन गया, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, क्योंकि ये से कैंसल। ऊपर आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये से फिर कैंसल 3 प्लस 2 टू जार 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। ये दो सॉल्व हो सकते हैं। 4 प्लस 3 कितना आ गया हमारा 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 है। अब अगर आप देखें दोनों चीज आपस में इक्वल है ना, के बाद लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड।
कि मेरे पास जो a रेशियो b है वो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशियो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 की इक्वल है। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन g and two arithmetic mean p and q are inserted between two positive numbers। सबसे पहली बात मैं लेट करता हूं कि मेरे पास a and b are two positive numbers। अब पहली कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों के दरमियान मैं g लेके आऊं तो आगा a g b आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। फिर तो क्या होता था, रेशियो निकालते थे सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो g मल्टीप्लाई g करेंगे तो g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अगर आप वैसे देखें तो हमने प्रूफ भी करना था g स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर लेफ्ट साइड आ गई राइट साइड चाहिए। राइट साइड में क्या है जी, ए बी है। अब ए बी की मुझे वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जी p एंड q जो है ये इंसर्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन में। तो वो क्या बनेगा, ए पी क्यू और बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अगर मैं समझू सिर्फ 3 वैल्यूज हैं तो P जो होगा वो सेंटर वैल्यू होगा ए क्यू का। P इज इक्वल टू किसकी होगा, ए प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 बनेगा। क्योंकि देखें, अगर हमारे पास ए और अरिथमेटिक मीन हो, यानी कि ए हो, चलो इसको ए का नाम दे देता हूँ, कैपिटल ए। तो और ये बी हो तो अरिथमेटिक मीन किसकी इक्वल होता है जी, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का सम डिवाइड बाय 2। इस तरह ये काम किया। अब ये कंसीडर करें कि आपके पास ये 3 वैल्यूज हैं लास्ट वाली, इसमें क्या होगा, ए नहीं है, इसमें बनेगा जी p प्लस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्यू, वही मीन का फॉर्मूला। क्योंकि उसने सेंटेंस में बताया था कि ये भी मीन है और ये भी अरिथमेटिक। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और q इस साइड पे माइनस हो जाएगा। ये 2p था यहाँ पे और ये इज इक्वल टू a, यानी कि द वैल्यू ऑफ a जो है वो आ जाएगा 2p माइनस q। वैल्यू ऑफ b चाहिए थी ना, तो ये p प्लस b इज इक्वल टू 2q, b इज इक्वल टू 2q माइनस p। ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास आ गई b की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स की बात करते हैं तो वो आती थी g स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 2p माइनस q, द वैल्यू ऑफ b 2q माइनस p। और आप देख सकते हैं यही चीज हमने इसके अंदर प्रूव करनी थी और वो यहाँ पर प्रूव हो गई है। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.6 भी कंप्लीट हो गई।